अमेरिका से आई तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हथकड़ियों में जकड़े भारतीय नागरिकों को जब एयरपोर्ट पर देखा गया तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, आखिर अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा क्यों किया। वीडियो और तस्वीरें सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेर लिया और तंज कसते हुए सवाल किया, कहां गया आपका पावर? ट्रंप तो आपके दोस्त थे, फिर यह सब क्यों हो रहा है? यह मामला इन दिनों देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पूरे मसले की पड़ताल। क्या है असल मामला? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या सफाई दी है? मोदी सरकार की क्या रणनीति है और क्यों इस मुद्दे पर मोदी सरकार चुप है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ गई है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ही यह साफ कर दिया था कि अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ICE ने 18,000 भारतीयों की पहचान की है जो बिना वैध दस्तावेजों के वहां रह रहे हैं। इसी कड़ी में 104 भारतीयों को सैन्य विमान के साथ अमृतसर भेजा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? आइए डेटा देखते हैं। डेटा यह कहता है कि 2018 से 2023 के बीच 5,477 भारतीय अमेरिका से निर्वासित किए गए हैं और 2020 में 2300 भारतीय एक साल में भेजे गए हैं, जो सबसे ज्यादा है। और 2024 में अब तक 1000 भारतीय वापस भेजे जा चुके हैं। मतलब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार उन्हें सेना के विमान में हथकड़ी पहनाकर भेजा गया है, जिससे यह मुद्दा और ज्यादा गर्म हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस लेना हर देश की जिम्मेदारी है। अमेरिका ने जो किया वो उनके नियमों के अनुसार है, यह कोई नई बात नहीं है। तो क्या भारत सरकार इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे 3 वजह हो सकती है। पहली वजह यह है कि ट्रंप से रिश्ते खराब नहीं करना चाहती सरकार। 2019 में हाउडी मोदी, 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती दिखी थी। लेकिन ट्रंप 2.0 में यह समीकरण पहले जैसा नहीं दिख रहा। सरकार चाहती है कि रिश्ते मजबूत रहे क्योंकि आगे व्यापार और टैरिफ जैसे मुद्दों पर अमेरिका से बातचीत करनी है। दूसरा पॉइंट, भारत खुद अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख रखता है। भारत सरकार खुद बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों पर सख्ती दिखाती आई है। सरकार अवैध इमिग्रेशन को गलत मानती है, इसलिए इस मुद्दे पर अमेरिका से ज्यादा सवाल नहीं कर रही। तीसरा पॉइंट, मोदी की अमेरिका यात्रा निकट है। इस महीने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा हो सकती है। सरकार नहीं चाहती कि इस विवाद की वजह से अन्य अहम मुद्दों पर असर पड़े। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अमेरिका में मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बड़े बड़े दावे किए गए थे, फिर भारतीयों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त बताए जा रहे थे, फिर भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, ये लोग अपराधी नहीं है, इन्हें मिलिट्री प्लेन में भेजना अमानवीय था। भारत को अमेरिका से सख्त लहजे में विरोध करना चाहिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि सरकार बताए कि जब ये 6,75,000 भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में है तो उनके लिए भारत में क्या प्लान है? सरकार का जवाब तो साफ है, जो अवैध रूप से वहां है उन्हें वापस लाना ही होगा। क्या ट्रंप और मोदी के संबंधों में इस बात से तनाव बढ़ेगा? कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की जरूरत है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत
अमेरिका का अहम साझेदार है। भारत क्वाड और समुद्री सुरक्षा में अमेरिका के साथ है, इसलिए ट्रंप भी भारत को नाराज नहीं करना चाहते। इस पूरे मामले पर विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हर्ष पंत कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने मजबूत हो चुके हैं कि एक मुद्दे पर टकराव से चीजें नहीं बदलेगी, लेकिन भारत को आगे कड़े मोलभाव के लिए मौके बनाने होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी कोई नई बात नहीं है, यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है और अमेरिका अपने इमिग्रेशन कानून के तहत यह कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत है, जो वैध इमिग्रेशन को समर्थन देती है और अवैध इमिग्रेशन को हतोत्साहित करती है। जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका हर साल अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करता है, यह कोई असामान्य घटना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सजग है, लेकिन अवैध रूप से विदेश में रहने वाले नागरिकों को वापस लेना हर देश की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें कानूनी तरीकों से प्रवास को बढ़ावा देना चाहिए और अवैध इमिग्रेशन को रोकना चाहिए, यह सबके हित में है। हथकड़ियों में जकड़कर भेजे गए भारतीयों की तस्वीरों पर उठे सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका की यह प्रक्रिया उनके सुरक्षा नियमों के तहत की जाती है और यह केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी लागू होती है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक रंग देने का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून और नियमों की समझ का है। देखिए क्या कुछ कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. So let us not make out as though this is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national. But that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked? Are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, very I would say, sir, sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very, very ब्यूरोक्रेटिकली करेक्ट। अमेरिका से 104 भारतीयों की हथकड़ियों में जकड़ी तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि ट्रंप तो मोदी के दोस्त थे, फिर ऐसा क्यों हुआ। वही मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी है कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजना कोई नई प्रक्रिया नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हो रहा है।
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार अमेरिका से कड़े सवाल पूछेगी या फिर भारत अमेरिका रिश्तों को बचाने के लिए इस मुद्दे को टाल दिया जाएगा। आने वाले दिनों में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा होने वाली है, जहां यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है। अब देखना होगा कि क्या भारत अपने नागरिकों के साथ हुए इस व्यवहार पर अमेरिका से कोई ठोस जवाब मांगता है या नहीं। दोस्तों, फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग बाय। नमस्कार।